हुई नहीं। हेलो साथियों, नमस्ते। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है शानदार, जिंदाबाद, जबरदस्त होंगे। टीचिंग बाय रोजगार विद अंकित पर मैं अंकित भाटी आप सभी का स्वागत करता हूं। केवीएस एनवीएस की एक ट्रेंडिंग भर्ती है, आप सबको भी पता है कि इसके फॉर्म 14 नवंबर से चले हुए हैं। लेकिन जो अभी अगर हम ताजा अगर सोर्सेज के अनुसार अगर पता करने की कोशिश कर रहे हैं, तो आप ये समझ लीजिए कि इसकी अपडेट ये आ रही है निकल के कि शायद जनवरी फरवरी में एग्जाम हो जाए। और अगर ये जनवरी फरवरी में एग्जाम होगा तो फिर कितना जल्दी एग्जाम है आप खुद भी अंदाजा लगा सकते हैं। कितनी जल्दी से आपको चीज़ों को कवर अप करना पड़ेगा, ये खुद आपको देखना पड़ेगा। अब या तो आप एकदम फ्रेशर हैं तो फिर इसमें सिलेक्शन के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं, लेकिन आप पहले से कुछ ना कुछ तैयारी में जुटे हुए हैं। वैसे अगर आप सीटेट पास कर चुके हैं तो जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ तैयारी आप जरूर कर रहे होंगे। तो फिर ये उन्हीं के लिए एग्जाम है। और केवीएस में हर बार ऐसा होता है कि बहुत जल्दी से एग्जाम डेट आ जाती है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? क्या अभी कोई अनाउंसमेंट हो चुका है डेट का, या मुझ पर आप भरोसा क्यों करें? तो इसका एक मैं प्रूफ लेकर के आया हूं, जिससे आपको एक थोड़ी क्लैरिटी आ जाएगी। ये केवीएस 2022 का जो भर्ती आई थी, मैं उसके बारे में बात कर रहा हूं। ये 5 दिसंबर को फॉर्म आए थे, 5 दिसंबर से 26 दिसंबर तक चले थे। इस बार भी ऐसा ही है, इस बार 14 नवंबर को फॉर्म आए हैं और 4 दिसंबर तक चलने हैं। तो देखिए, वो इतने ही दिन का मौका यहां भी दिया था, उतने ही दिन तो फॉर्म तो ऐसे ही भरवाते हैं ये। लेकिन इस बार फॉर्म पहले से करीब 20 दिन पहले आ गए हैं। तो इस हिसाब से क्या 20 दिन पहले एग्जाम भी हो जाएगा पहले से? तो अंदाजा देखते हैं। पिछली बार एग्जाम्स कब हुए थे? ये सभी की ऐसे ही वैकेंसीज आई थी पिछली बार, और दिसंबर में फॉर्म आए 5 दिसंबर को, और एग्जाम 7 फरवरी को। यानी फॉर्म की जो पहली डेट है फॉर्म शुरू होने की, उससे सही 2 महीने बाद 5 दिसंबर 7 फरवरी। कितना जल्दी है भाई, 2 महीने के अंदर। इस हिसाब से तो कि 14 नवंबर में इस बार फॉर्म है, और इस हिसाब से तो 14 जनवरी को एग्जाम हो जाएगा भाई। तो ये तो बहुत जल्दी हो जाएगा 14 जनवरी एग्जाम। क्या ऐसा हो सकता है? संभव है? जनवरी फरवरी बता रहा हूं मैं। या तो यहां शुरू हो जाएगा इसके आसपास, या फिर अगर डिले गया तो फरवरी हो जाएगा, बस मैक्स टू मैक्स फरवरी। वरना यह भी हो सकता है। ये पिछली बार का ट्रैक रिकॉर्ड भी है आपके पास, तो आपको भरोसा करना चाहिए। और ये एग्जाम डेट एकदम से नहीं आती, पहले भी नहीं आई थी ऐसे नोटिफिकेशन के साथ, बाद में आती है अचानक से, धावा बोलेंगे आपके ऊपर, करो तैयारी, फिर कुछ भी नहीं बचता। तो आपको तैयारी तो जल्दी से जल्दी ही स्टार्ट करनी चाहिए। और मैं भी आपको क्या सॉल्यूशन देने आया हूं, क्योंकि मैंने थंबनेल पे सॉल्यूशन भी लिखा है, तो वो भी आपको बता करके जाऊंगा। सीटेट में 86 है एससी से, आप बिल्कुल फॉर्म भर सकते हो, कोई दिक्कत ही नहीं है, बिल्कुल भर सकते हो। देखिए, जो टियर 1 है वो क्वालिफाइंग है, ये सबको पता है। टाइम कम मिलता है तो सबके लिए कम टाइम है, इसलिए बहुत चिंतित नहीं होना है। बहुत कम पर फिर कट ऑफ चली जाती है जब समय कम मिला हो, क्योंकि किसी को पास भी समय नहीं है तैयारी के लिए। तो भाई, आपको मालूम भी है कि क्या क्या एग्जाम में आता है। जनरल रीजनिंग 20 है, न्यूमेरिकल, इस बार पैटर्न भी बदला है ना बच्चों। तो रीजनिंग 20, मैथमेटिक्स आपका 20 का है, अर्थमेटिक है मेनली। कंप्यूटर लिटरेसी आपका 20 का है, 20 आपके जनरल नॉलेज के हैं। हिंदी इंग्लिश 10-10 के हैं। 100 क्वेश्चन 300 मार्क्स का ये पेपर होना है टियर 1। टियर 2 की बात बाद में करेंगे, आज टियर 1 की बात करने आया हूं। टियर 2 में बहुत कुछ है नहीं। टियर 2 में आपके सब्जेक्ट से स्पेशली मैं टीजीटी पीजीटी की बात करूं, मान लीजिए आपकी टीजीटी के एसएसटी की वैकेंसी आई है, तो सोशल साइंस स्टडीज की वैकेंसी आई है, तो सोशल स्टडीज में 60 क्वेश्चन सोशल स्टडीज के होंगे ऑब्जेक्टिव टाइप, 10 क्वेश्चन सोशल स्टडीज के ही होंगे 40 मार्क्स के, ये डिस्क्रिप्टिव होंगे, लिखने वाले होंगे। इनमें नेगेटिव मार्किंग 1/4 की, और इसमें है 1/3 की। ठीक है, चलो। अब बच्चों को जो कंफ्यूजन है, आप लोगों को इस विशेषकर जो कंफ्यूजन है वो ये है, टियर 1 का तो सिलेबस तक नहीं आया अभी। सिलेबस भी और एग्जाम डेट भी हो सकता है जो फॉर्म की लास्ट डेट है 4 दिसंबर, उससे पहले दोनों चीजें देखने को मिल जाए आपको। सिलेबस तो मिल ही जाएगा अभी 1-2 दिन में ही, लेकिन एग्जाम डेट भी मिल सकती है फॉर्म की लास्ट डेट से पहले, और फॉर्म के या लास्ट डेट के 1 हफ्ते बाद। मैक्स टू मैक्स इतना ही फर्क पड़ेगा, यानी 10 दिसंबर से पहले एग्जाम डेट क्लियर हो जाएगी। चाहे वो 4 दिसंबर से पहले हो जाए तो अलग बात है, बाकी 10 दिसंबर से पहले हो जाएगी अगर वो फॉर्म का आइडिया लेना चाह रहे हैं तो। तो भाई एक बार सुनिए कि ये मैं किस हिसाब से लाया हूं कि ये सिलेबस, तो इस बार का तो सिलेबस अभी अपडेट हुआ नहीं है, तो प्रीवियस ईयर के हिसाब से हम टियर 2 और टियर 1 दोनों का सिलेबस देख सकते हैं। तो टियर 1 का सिलेबस हम देख रहे हैं तो हम जेएसए के हिसाब से देख रहे हैं। आपके उधर जेएसए का पेपर थोड़ी है, पीआरटी का, हम तो टीजीटी की पीजीटी की बात कर रहे हैं। सबका पेपर एक जैसा है इस बार। अगर एक जैसा है तो फिर वहां पर भी पहले ये सारी चीजें किस एग्जाम में आती थी? तो पहले आती थी, इंग्लिश भी आती थी, हिंदी भी आई है, जीके भी आई है, रीजनिंग भी आई है, और कंप्यूटर भी आया है, और मैथमेटिक्स भी आया है। तो इसका मतलब सारा पैटर्न किसको कॉपी किया है? जो पहले जेएसए में होता था वही डाला है। तो भाई ये बना तो वही है, एग्जाम तो वही लोग बनाएंगे, सिलेबस तो खुद डिसाइड करेगा ही ना केंद्रीय विद्यालय संगठन ही। तो अगर वो सिलेबस डिसाइड करेगा तो आप खुद देखिए कि भाई जो वो जनरल इंग्लिश में करता होगा, क्योंकि ये जेएससी के लिए भी है अब सिलेबस, ये प्रिंसिपल के लिए भी है, टीजीटी के लिए भी है, ये सबके लिए यही तो आना है एग्जाम में। और ये सबके लिए आएगा, तो जाहिर सी बात है भैया, ये जो इंग्लिश में पूछते हैं वो हमें क्लियर होना चाहिए क्या क्या पूछते हैं। तो वो सारे टॉपिक्स आप इंग्लिश के अभी से देखना शुरू कर दो। जनरल हिंदी में क्या क्या पूछते हैं वो क्लैरिटी आ गई है। ये पहला पैटर्न आपका नहीं आया, मैं फिर बोल रहा हूं, क्योंकि आपके 20-20 नहीं है, सारे 10-10 भी है इंग्लिश और हिंदी। जनरल अवेयरनेस जीके 80 मार्क्स की होती थी पहले, तो भाई ये देख लो कितने कितने कैसे कैसे क्वेश्चन आए हैं। तो ये सारा पार्ट 2 है, मतलब 80 मार्क्स का पहले। तो ये क्या क्या आता है जनरल अवेयरनेस में वो क्लियर है। लॉजिकल रीजनिंग में कौन कौन से चैप्टर्स पूछता है, कंप्यूटर में क्या क्या पूछता है वो क्लियर कर दिया। मैथमेटिक्स में आपको क्या क्या देखना है, आप देखो ना, सिंपल अर्थमेटिक है, कुछ भी नहीं है, ना टिग्नोमेट्री ना ज्योमेट्री, कुछ नहीं, प्रॉफिट लॉस, टाइम वर्क, एवरेज, परसेंटेज, ये सिंपल सा मैथमेटिक्स पूछा है। ठीक है, और इसके 20 क्वेश्चन है 60 मार्क्स के। अब मैं आपको ये भी बताने जा रहा हूं टियर 1
टीयर 2 का सिलेबस अगर आप देखेंगे तो टीयर 2 का सिलेबस भी आपको दिख जाएगा। केंद्रीय विद्यालय की वेबसाइट पे जाते हैं तो वहां पर केंद्रीय विद्यालय ये KVS संगठन .nic.in ऑफिशियल वेबसाइट है। अगर हम यहाँ सिलेबस डाउनलोड करते हैं तो शायद ये अब की बार का तो नहीं है, हाँ ठीक है, तो ये वाला सिलेबस है। इस पे आपको हर सब्जेक्ट वाइज आपको कि भाई बायोलॉजी का क्या सिलेबस है पीजीटी में या टीजीटी में क्या सिलेबस रहा है, पीआरटी का तो इस बार चेंज आपको मिलेगा ही देखने को, है ना। तो ये आपको सिलेबस एक एक सब्जेक्ट का आपको देखने को मिल जाएगा, एक एक सब्जेक्ट का, तो वो सारी क्लैरिटी आपको मिल जाने वाली है। तो हम टीयर 2 की भी बात करें, क्योंकि टीयर 2 के लिए आपको बहुत समय नहीं मिलेगा। पिछली बार भी ट्रैक रिकॉर्ड अगर केवीएस का उठाओगे तो प्रीलिम से 2 महीने बाद 3 महीने बाद ही वो टीयर 2 करा देते हैं, तो बहुत समय नहीं मिलना। अगर ये जनवरी फरवरी होगा तो वो हो सकता है मार्च अप्रैल हो जाए, इतना ही होगा, इससे ज्यादा नहीं होगा, ठीक है। तो इसलिए टीयर 2 को भी साथ साथ थोड़ा थोड़ा लेना पड़ेगा, इन सब्जेक्ट को भी। तो हम टीजीटी टीयर 2 का इन कोर्सों को आपके लिए लेकर के आ रहे हैं, अवेलेबल करा देंगे इनकी क्लासेस। ये टीचर्स पूरी तरह से कंफर्टेबल हैं आपको आपका सब्जेक्ट पढ़ाने में। टीजीटी लेवल का आप देख लीजिए, और कौन कौन पीजीटी कराएंगे वो भी। तो हम कोर्स किसका लेके आएंगे, कंप्यूटर साइंस, फिजिकल एजुकेशन, संस्कृत, हिंदी, इंग्लिश, साइंस और एसएसटी और मैथ्स। ये टीजीटी में आपको आरडब्ल्यू पे कोर्सेज दिखाई देंगे। अब मैं पीजीटी लेवल पे बता देता हूं, कंप्यूटर साइंस, फिजिकल एजुकेशन वहां भी है, यहाँ भी, तो जो एक्स्ट्रा टॉपिक्स होंगे वो यहाँ किए जाएंगे, वहां नहीं। कॉमर्स भी आपको आएगा पीजीटी का, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और मैथ्स, ये आपको पीजीटी के लिए ये कोर्सेज अवेलेबल रहेंगे आरडब्ल्यू पर, ठीक है। चलिए अब मैं आपको बैच वगैरह के बारे में बता देता हूं। टीयर 1 का हम लोग वरदान बैच लेकर के आए, सबका नाम वरदान ही होगा, आप इससे पहचानोगे कि आपको कौन सा बैच, पीआरटी, टीजीटी एंड पीजीटी टीयर 1 के लिए। और इनका ही क्यों, जितनी भी वैकेंसी है, नॉन टेक्निकल, टेक्निकल, सब, सॉरी टीचिंग की, नॉन टीचिंग की, उन सब वैकेंसीज के लिए ये वाला बैच रहेगा टीयर 1 के लिए, क्योंकि टीयर 1 सबके लिए कॉमन है। और पेपर का लेवल अभी हमने जैसे पीछे का देखा, पिछले पेपर, तो अंतर नहीं है किसी में भी कि पीआरटी का बहुत वैसा पूछता हो या जीएसए का बहुत आसान पूछ ले या प्रिंसिपल का बहुत मुश्किल, नहीं है अंतर, ठीक है। तो वही लेवल आपको मेंटेन करके चलना है। तो 17 नवंबर से, यानी आज से आप इस बैच को परचेज कर पाएंगे। 25 नवंबर से इसकी क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं, और आरडब्ल्यू का मतलब भरोसा है। अगर यहां कोई बैच आया है तो बिल्कुल एक एक दिन का आपका हिसाब रखते हुए हर चीज कंप्लीट कराई जाती है। आप पीछे आरडब्ल्यू के बैच के बारे में किसी से पता करिए, तो आपको पता लगेगा कितने भरोसेमंद यहां पर बैच होते हैं, भरोसे से पूरे होते हैं, ठीक है। नो जल्दबाजी और तरीके से बैच को कवर करा जाए, ये हमारी कोशिश रहती है। लाइव और रिकॉर्डेड क्लासेस तो रहेंगी ही, लाइव शुरुआत में, बाद में रिकॉर्डेड भी देख सकते हो आप। डाउट ग्रुप भी हम आपका रखेंगे, अगर कुछ डाउट आएगा तो आपसे उसमें मैसेज भी आप कर सकते हो। क्लास नोट्स की पीडीएफ, मॉक टेस्ट भी हम अवेलेबल कराएंगे, बुक की पीडीएफ अगर अवेलेबल होंगी तो वो भी देंगे, जो भी जरूरत लगेगी, ठीक है। तो ये वरदान बैच के नाम से आपको रोजगार विद अंकित ऐप पर मिल जाएगा बैच, आरडब्ल्यू ऐप डाउनलोड करेंगे, वहां पर अवेलेबल है। आपका टीयर 1 में क्या टाइम टेबल रहेगा, क्योंकि हमारी क्लासेस अब शुरू ही हो जाएंगी, और कब से शुरू कर रहे हैं, 25 नवंबर से इसकी क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं। हिंदी की सुबह 7 बजे से ममतेज सर, और पहले 3 दिन डेमो रहेगा भाई, 3 दिन डेमो, यानी यूट्यूब पर क्लासेस, आपको लगे कि हाँ टीचर दमदार है तो ही आप क्लासेस लेना, वरना मत लेना। और ये डेमो नहीं होगा, ये पहली 3 क्लासेस होंगी। इंग्लिश विपिन भाटी सर, जो आप टीम मांगते थे वही पूरी टीम दे दी है। न्यूमेरिकल एबिलिटी बहुत शानदार टीचर है, आप देखेंगे क्लास को कराते हुए 10 बजे आरिफ सर, ये मैथ्स को लेंगे। और रीजनिंग संदीप चौधरी सर, आरडब्ल्यू का सबसे फेमस चेहरा, आप सब लोग समझते होंगे रीजनिंग में कौन है, तो 3 बजे, और बहुत मोटिवेटिंग भी टीचर हैं, 3 बजे से क्लास ले रहे होंगे। और कंप्यूटर एंड लिटरेसी की 7 बजे से आपकी क्लासेस चल रही होगी। तो इस तरह से ये सारे सब्जेक्ट्स आपको कवर कराए जाएंगे। इनमें एक सब्जेक्ट मेरे ख्याल से रह गया है, वो सब्जेक्ट भी मैं बता देता हूं, हाँ, जनरल नॉलेज। जनरल नॉलेज के लिए जो इसमें नीचे लिख रहा है कि जनरल नॉलेज के बहुत सारे सब्जेक्ट्स होते हैं, तो उनको हम रिकॉर्डेड फॉर्मेट में आपको प्रोवाइड कराएंगे, रिकॉर्डेड फॉर्मेट, उसकी लाइव नहीं होंगी, लाइव क्लास इतनी ही ले सकते हो आप ज्यादा से ज्यादा, ठीक है। चलिए, तो ये बैच कितने का है, ये 799 इसका प्राइस है टीयर 1 के लिए। अगर कोई केवल टीयर 1 के लिए खरीदना चाहता है तो टीयर 1 आपको पता है, जो ये कॉमन सब्जेक्ट्स हैं जो और एग्जाम्स में आते हैं, वही है ना टीयर 1। तो आरडब्ल्यू से बेहतर आपको कोई और विकल्प मिल सकता है क्या टीयर 1 के लिए? मैं कहूंगा बिल्कुल नहीं मिल सकता। इन सब्जेक्ट्स में महारत हासिल है आरडब्ल्यू को, ठीक है। तो और पूरा केवीएस का सारा पेपर को जेएसए वगैरह में जहां जो भी आया है उसको अध्ययन करके पूरा उस तरह से उस लेवल का ही पढ़ाया जाएगा, ठीक है। तो 799 में प्राइस है, आरडब्ल्यू 20 कूपन कोड लगाते हैं तो 17, 18, 19 नवंबर तक ये प्राइस आपको 639 मिल जाएगा, ये कूपन कोड यूज करने से। लेकिन 19 नवंबर के बाद क्लासेस 20 नवंबर से स्टार्ट होंगी, जो ऐप में केवल, ये यूट्यूब पर रहेंगी, बाद में ऐप में अपलोड होंगी, लेकिन 20 नवंबर से केवल और केवल ऐप में चलेंगी। सॉरी, कितने नवंबर से, सॉरी 25, 26, 27, 25, 26, 27 ये यूट्यूब पर रहेंगी, 17, 18, 19 नहीं, 25, 26, 27, और ये ऐप इसके बाद 28 से केवल और केवल ऐप में होंगी। ये कूपन कोड आपका 27 नवंबर तक काम करेगा, क्लियर। चलिए, अब मैं टीयर 2 की बात करूंगा कि कोई बच्चा ये कहे कि सर टीयर 1 और टीयर 2 हमें साथ में चाहिए, ताकि हम टीयर 2 की भी तैयारी आप हमारी साथ साथ करवा दो। तो फिर हमने उसकी भी प्राइस, आप कहोगे सर इतनी सस्ती प्राइस कैसे हो सकती है, ये आरडब्ल्यू मेंटेन करता है अपना। आप देखोगे ना, आरडब्ल्यू सबसे सस्ता और सबसे अच्छा इसलिए फेमस रहा है, क्वालिटी कंटेंट आपको बहुत सस्ती फीस में दे पाता है। आज आपको जो महंगे कोर्स वाले हैं वो शायद कुछ बहाने बनाए कि वो तो उस एग्जाम की तैयारी कराते हैं, वो तो उसकी, आप टीचिंग में भी उठाएंगे ना, एलटी ग्रेड में हम लेके आए हैं टीजीटी का कोर्स, पीजीटी का कोर्स, तो आप देखो वहां पर बच्चे कितने संतुष्ट हैं, वहां पे पूछो कि किस तरह की तैयारी कराई जा रही है। तो ये आरडब्ल्यू के बैच की पॉजिटिविटी है, ठीक है। आप हो सकता है कुछ साथी नए हो, उनको ना पता हो आरडब्ल्यू के बारे में, इसलिए मैं इतना बता रहा हूं, वरना बताने की आवश्यकता नहीं है।
अगर यहाँ कोई बैच आ गया तो वो बहुत लॉयल्टी के साथ पूरा किया जाता है। वरदान बैच टीयर 1 एंड टीयर 2, पूरे बैच की फीस अगर आप पीआरटी के लिए ले रहे हैं टीयर 2 के साथ 999, ओरिजिनल प्राइस है। पीआरटी 20 आपका 27 नवंबर तक ये काम करेगा, 799 में ये बैच मिल जाएगा। सेम फीस हमने टीजीटी के लिए भी रखी है, टीयर 1 एंड टीयर 2। ये आप देख लेना जब बैच परचेज कर रहे हो, आप टीजीटी वाला लेना चाहते हो पीआरटी के या ओनली टीयर 1, वो आप देख लीजिएगा, ठीक है। तो ये 999 इसकी फीस रखी है हमने। 17 नवंबर 25 नवंबर सेम 25 नवंबर से क्लासेस स्टार्ट होंगी। तो ये टीयर 1 एंड टीयर 2। टीजीटी में कौन कौन सी टीयर 2 एग्जाम की हम तैयारी करेंगे वो मैंने आपको बता दिया सब्जेक्ट वाइज। पीजीटी में भी कौन से टीयर 2 के तैयारी कराएंगे वो भी मैंने आपको सब्जेक्ट वाइज बता दिया है। 1199 का ये बैच अभी आपको मिल जाएगा, ओरिजिनल प्राइस इसकी 1499 है। पीजीटी 20 कूपन कोड यूज करेंगे तो 20% ऑफ 1199, क्योंकि पीजीटी में थोड़ा डिटेल में सिलेबस है, वो थोड़ा ज्यादा एक्स्ट्रा क्लासेस वहां करानी पड़ेंगी, इसलिए इसकी प्राइस ये रखी गई है। तो आपको आरडब्ल्यूए पर बेहतरीन बैच, बेहतरीन कंटेंट बहुत सस्ती फीस में अवेलेबल रहेंगे। अब आप अपनी सहूलियत के अनुसार जो भी आपको लगता है केवीएस एनवीएस के लिए मुझे यहाँ से बैच लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, ये आप खुद डिसाइड कर लीजिए। मैं बहुत ज्यादा आपको तारीफ करके नहीं दिखा सकता क्योंकि हमने करके दिखाया है। थैंक यू वेरी मच, नमस्ते।